हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत की मिट्टियाँ। सॉइल के बारे में देखेंगे कितने प्रकार के भारत में है, तो 8 प्रकार के मिट्टी है। इसी के बारे में पढ़ा जाता है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा एनसीईआरटी से, कोई भी किताब में यही 8 प्रकार की मिट्टी के बारे में पढ़ा जाता है। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे और साथ में वन लाइनर भी प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 8 प्रकार के जो मिट्टी है, पहला है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। 4-4 करके याद कीजिएगा। पाँचवा में पर्वतीय मिट्टी हो गया, पर्वत क्षेत्रों में दलदली मिट्टी हो गया, लवणीय मिट्टी हो गया और मरुस्थलीय मिट्टी हो गया। इसी के बारे में पढ़ा जाता है, समझ गए। भारत के संस्थान जो है ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, समझ गए। तो 8 प्रकार के यह मिट्टी को बांटा है। वर्ल्ड में देखिएगा तो 11 प्रकार की मिट्टी है, तो उसके बारे में उतना नहीं पढ़ना है। भारत में जो मिट्टी है उसके बारे में पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं आगे, मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि मैप से आप खुद से बनाइएगा। देखिए जो पर्वत वाले क्षेत्रों में तो पर्वतीय मिट्टी बोलेंगे इसे। देखिए आपका ये आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ऊपर हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड क्षेत्र हो गया, ये सब पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, समझ गए। ऊपर अरुणाचल प्रदेश में भी है, पर्वतीय क्षेत्र में आता है। सिक्किम में है, पर्वतीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। इसको 1 नंबर बोल लीजिएगा, 1 नंबर डिनोट कीजिए। दूसरा में जो देख रहे हैं ये सब है जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, 2 नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, लवणीय मिट्टी जो कि गुजरात में पाया जाता है, तो 3 नंबर यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। आपका जो है मरुस्थलीय मिट्टी, ये 4 नंबर हो गया। देखिए ये आपका 4 नंबर हो गया। कौन सा? लवणीय मिट्टी हो गया, जो कि राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। 5 में जो हो गया आपका, 5 में काली मिट्टी हो गया, काली मिट्टी 5 नंबर में हो गया। और ये नीला कलर जो दिख रहे हैं 6 नंबर है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लाल मिट्टी। और ये लाल मिट्टी जब पानी सोख लेती है तो वही पीली मिट्टी हो जाती है। भारत के 18% क्षेत्रों पर यह पाई जाती है लाल मिट्टी। 43% पर कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 15% पर काली मिट्टी पाई जाती है, समझ गए। ये सब क्रम एग्जाम में दे देगा लगाने के लिए। और देखिए 6 नंबर हो गया। और 7वां में देखिए आपका जो लैटेराइट मिट्टी है 7वां नंबर में, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है केरल में। और साथ में जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है आपको शिलोंग पठार में ही पाई जाती है। तो केरल में भी पाई जाती है और शिलोंग पठार तरफ भी पाई जाती है, समझ गए। तो लैटेराइट मिट्टी वहाँ पाई जाती है। 8वां जो हो गया दलदली भूमि हो गया, दलदली मिट्टी बोलते हैं इसे। ये आपका पाया जाता है, जैसे मैं केरल में देखिएगा, उत्तराखंड में भी अल्मोड़ा तरफ जो है, अल्मोड़ा शहर है वहाँ पर पाई जाती है। और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में देखने को मिलता है दलदली मिट्टी। यानी कि 8 प्रकार की मिट्टी है, इसी के बारे में पढ़ना है। मैप बना के आप लोग देखिएगा, सब के सब क्लियर हो जाएगा। एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए भारत की मिट्टियाँ, सॉइल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR इसका फुल फॉर्म होता है, ने भारत में 8 तरह की मिट्टियाँ की पहचान की है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी और साथ में है लवणीय मिट्टी। 8 प्रकार की मिट्टी हो गया। एक एक करके देख लेते हैं, आपका सब का सब डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन बना के पूछा जाता है। मैं आपको क्वेश्चन बहुत इसमें लाया हूँ, देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। पहले समझ लीजिए, पहले थ्योरी पेपर समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन तो है ही। चलिए जलोढ़ मिट्टी, देखिए इसे कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी बोलते हैं। जैसे में मिट्टी में हल्का भी बालू की मात्रा हो जाएगा, हल्का मात्रा, तो उसे दोमट मिट्टी बोलेंगे, समझ गए। जलोढ़ में हल्का मिट्टी बालू की मात्रा हो जाता है, उसे दोमट मिट्टी बोलेंगे। इसे कॉप बोलते हैं, कछारी बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, सब इसी का नाम है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, पढ़ चुके हैं ये, खादर और बांगर होता है। जहाँ प्रतिवर्ष वर्षा होता है उसे खादर बोलते हैं। देखिए प्रतिवर्ष बाढ़ आता है तो जो पर्वतीय क्षेत्र से माटी लेकर उड़ती हुई चलती है, तो वहाँ नई नई मिट्टी बिछा जाती है प्रत्येक साल, तो उसे खादर बोलेंगे। अब बांगर जो है 3 साल 4 साल में वहाँ पे बाढ़ आता है, तो ऊंचा क्षेत्र पर बांगर होता है, नीचे क्षेत्र में यानी कि नदी किनारे वाले साइड में जहाँ पर जो गांव बसा हुआ रहता है उसे बोलते हैं खादर बोलते हैं। तो आगे बताते चलेंगे धीरे धीरे करके। पहले समझ लीजिए कि पहला जलोढ़ मिट्टी, इसे कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी को बिछा देती है। यानी कि नदी जब चलती है पहाड़ी एरिया से, तो यहाँ से पहाड़ों को तोड़ फोड़ करते हुए आगे बढ़ती है, समझ गए।
मिट्टी को उड़ेलते हुए चलती है और गांव की तरफ यहाँ बिछा देती है। समझ गए, गांव के मुहाना की तरफ बिछा देती है। समझ गए, तो इसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत में क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं खादर मिट्टी बोलेंगे। या ऊंचा जगह पर 3-4 साल में वहाँ पे आपको वहाँ पे यानी कि बाढ़ आता है, तो वहाँ पे उसे खादर बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। ऊपर वाले क्षेत्र को बांगर बोलेंगे, नीचे वाले क्षेत्र को खादर बोलेंगे। समझ गए, ये मेन चीज़ फोकस कीजिएगा। जैसे में बांगर में खेती होता है, सिंचाई के माध्यम से खेती होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा हुआ है कि बांगर में खेती किस माध्यम से हो सकता है, तो वहाँ पे सिंचाई के माध्यम से खेती वहाँ पर हो सकता है। और खादर में तो अगर देखिए, धान के कटोरा क्यों बोलते हैं छत्तीसगढ़ को, क्योंकि वहाँ पर धान छींट दीजिएगा बेसिन में तो धान अपने आप स्वतः उग जाता है, क्योंकि नमी वाला क्षेत्र है। समझ गए, तो प्रत्येक साल वहाँ पे बेसिन में मिट्टी उड़ेलते हुए चलती है। जैसे में गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन हो गया, आपका कृष्णा गोदावरी का बेसिन हो गया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती गृहस्थी होता है उस बेसिन में, यानी कि उसके बीच के क्षेत्र में दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं, उसी दोआब में खेती होता है। तो समझ लीजिए कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो पर्वतीय क्षेत्रों से चलती है, और जो नदी है वो काटती हुई चलती है तो आगे चलती है गांव की तरफ, शहर की ओर बिछा देती है। यानी कि देखिएगा हज़ारों हज़ार किलोमीटर वो बिछा देती है, उसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। और उसी के अंतर्गत में खादर मिट्टी बोलेंगे। अब बांगर जो ऊंचे क्षेत्र टीले में यानी कभी कभी देखिएगा बाढ़, इतना पानी आएगा, देखिए बाढ़ कभी क्या आएगा तो इतना पानी लग जाएगा कि ऊपर वाले क्षेत्रों में, यानी कि मिट्टी काटती हुई ऊपर पहुंच जाती है, तो 3-4 साल में यहाँ पे मिट्टी बिछा देती है, बाढ़ आती है। तो नीचे वाले क्षेत्र को, नदी कान्ही के क्षेत्र वाले को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं खादर, और ऊपर वाले क्षेत्र को बांगर। तो समझ लीजिए, तो जलोढ़ मिट्टी भारत में पाए जाने वाले सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसमें बहुत ज़्यादा खेती होता है। समझ गए, इसमें देखिएगा गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। यह 43% क्षेत्र पर पाई जाती है। मेन फोकस इस पर कीजिएगा, 43% क्षेत्र पर। इसका ज़्यादा विस्तार उत्तर भारत में है। उत्तर भारत में हिमालय वाला रेंज में है। समझ गए, पंजाब से लेकर डायरेक्ट असम तक चले जाइए, ब्रह्मपुत्र नदी के जो मुहाना सब वहाँ तक चलती है। यह नदी वाले क्षेत्र में देखा जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत में मुख्यतः 2 क्षेत्रों में पाई जाती है, उत्तर भारत के मैदान में और तटीय क्षेत्रों में। यानी कि उत्तर भारत के मैदान में और तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्र कौन सा हो गया आपका, जो तमिलनाडु, जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी आती है। प्रति वर्ष बाढ़ आती है। जैसे में कृष्णा गोदावरी का जो पानी है, वही पानी मिट्टी लेकर उड़लती हुई आती है और इस क्षेत्र में डेल्टाई मैदान में बिछा देती है, इसलिए वहाँ पे खेती होता है। तो पूछा है कहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के मैदान में और तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी सतलज के मैदान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र मैदान तक देखने को मिलता है। यानी सतलज जो नदी है वहाँ से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्र मैदान तक, वहाँ तक देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तटीय मैदान के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में और पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत केरल हो, गुजरात में पाई जाती है। जैसे मैं तट पर देखिएगा तो यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है जब गिरती है अरब सागर में तो वहाँ पर मैदान में बिछा देती है। तो क्या बोल रहा है, केरल और गुजरात में ही पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होती है। कौन कौन से है, मैं जो बताया हूँ वही चीज़ है, खादर और बांगर है। इससे क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। नदी के आसपास के जो नीची भूमि होती है उसे बोलते हैं क्या, खादर भूमि। यानी कि पानी आती है तो इस क्षेत्र में खादर होते हैं। ऊपर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे खादर बोलते हैं, यानी कि नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में। और नदी के आसपास के जो ऊंची भूमि होती है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, उसे बोलते हैं बांगर बोलते हैं। अब समझ में आया, यही मेन चीज़ फोकस कीजिएगा। देखिए अब जो है, जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है। मेरे एग्जाम में यही एग्जामिनर दे देता है एग्जाम में आपको। जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है। समझ गए। जलोढ़ मिट्टी में चूना पत्थर और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में चूना पत्थर और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती की जाती है। इस मिट्टी पर खेती की जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत के 43% क्षेत्रों पर पाई जाती है। मेन चीज़ ये फोकस कीजिएगा, इसमें जो ह्यूमस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की कमी होती है, ये कमी किस में है, जलोढ़ मिट्टी में। यानी कि करीब करीब सब मिट्टी में कमी पाई जाती है, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। उसी को पूर्ति करने के लिए, जैसे में फसल जब उगता है तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम डालने के लिए, जैसे में तो कितना परसेंट पूछता है, जैसे में परसेंट पूछ लेगा 4:2
2:1, समझ गए। जैसे में बीज रोपण जब होता है तो उसमें NPK क्या कितना परसेंट होता है, तो 1:2, यानी कि 1:2:1 डाला जाता है। और फसल जब उगता है तो 4:2:1 डाला जाता है। समझ गए, जो खेती करते हैं उनको पता होगा इस बारे में। आगे देख लेते हैं। ये समझ लिए, जलोढ़ मिट्टी समझ लिए, अब आगे समझते हैं। देखिए लाल मिट्टी के बारे में समझ लेते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा लाल मृदा है ये, दूसरा मिट्टी सबसे बड़ा मृदा है ये, समझ गए, जो कि 18% क्षेत्रफलों पर पाया जाता है। 18% क्षेत्रफलों पर दूसरा है और 18% क्षेत्रफलों पर पाया जाता है। लोहे की ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल रंग, जो लाल मिट्टी है, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, या पठारी भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफलों पर लाल मिट्टी पाया जाता है। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। लाल मिट्टी, इसमें खनिज बहुत अधिक पाया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, सिलिका की अधिकता होती है। तो पूछा किसमें लोहा और सिलिका की अधिकता होती है, तो लाल मिट्टी में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समझ गए। लोहा और सिलिका की अधिकता के इसमें होता है, किंतु यह मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं होती, इसमें खेती नहीं हो सकता है, अच्छा नहीं होता है। इस मिट्टी का पूर्णतः विस्तार मुख्य रूप से तमिलनाडु, तेलंगाना के पूरब, देखिए तमिलनाडु, तेलंगाना के पूरब में, आंध्र प्रदेश के उत्तर में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पूर्व में, उड़ीसा में, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के पश्चिम में, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में यह मिट्टी पाया जाता है। इसका विस्तार जो है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलता है। इससे भी क्वेश्चन बन चुका है ये। इसका विस्तार कहाँ पे है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है तो पीली दिखाई देने लगती है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। लाल मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी रहती है। लाल मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी रहती है। तो लाल मिट्टी देख लिए, देश के 18% भागों में पाया जाता है। और देश का दूसरा मिट्टी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पठारी क्षेत्रों में, जैसे उड़ीसा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। समझ गया, तो मेन चीज़ ये फोकस कीजिएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए काली मिट्टी देख लेते हैं, काली मिट्टी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए काली मिट्टी कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, समझ गए। काली मिट्टी जो बेसाल्ट, जो चट्टान है, उसको टूटने फूटने से बनता है। ये लावा के जो यहाँ पे ट्रैप जो चला था, जो लावा मिट्टी इसको बोलते हैं, ये कि ज्वालामुखी फूटा था महाराष्ट्र के क्षेत्र में, दक्कन ट्रैप के क्षेत्र में, वहीं पे काली मिट्टी पाई जाती है। इसे रेंगुड़ या लावा मिट्टी भी कहते हैं। रेंगुड़ या लावा मिट्टी भी इसे कहते हैं। यह 15% क्षेत्रफलों पर पाया जाता है। पहला कौन सा है, 43% जलोढ़ हो गया। लाल मिट्टी 18% पर और काली मिट्टी 15% पर। यह क्रम से याद कर लीजिए, क्रम से पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ठीक है, इसका निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अपक्षय से निर्मित यह मिट्टी बनती है। दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा पठार के भी क्षेत्र में पाई जाती है। मालवा क्षेत्र है, वहाँ पर भी पाई जाती है, क्योंकि जब ज्वालामुखी फूटा तो साइड से भी यहाँ पर उसका लावा पसर गया, इसीलिए वहाँ पर पाया जाता है। अर्थात यह मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में है। उसके अलावा उत्तरी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, पश्चिम मध्य प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, गुजरात राज्य तक यह फैला हुआ है काली मिट्टी। काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता यह है कि यह जल धारण करने की सर्वाधिक विशेषता इसमें रखती है। ये समझ गए। अर्थात थोड़ी भी वर्षा होने पर चिपचिपा हो जाती है। थोड़ी भी वर्षा होने पर यह चिपचिपा हो जाती है, और जब सूखती है तब मोटी मोटी दरारें पड़ जाती है। उसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी को याद कर लीजिएगा, स्टार मार्क लगा दीजिए, एसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है ये। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं, यानी इसकी जुताई अपने आप हो जाती है। जब पानी पड़ती है तो चिपचिपा हो जाती है, फिर सूखती है, दरार पड़ जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी बोलते हैं। कपासी मिट्टी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल महाराष्ट्र राज्य में है, और कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में इस समय होता है, तो कपासी मिट्टी इसको बोलते हैं। काली मिट्टी शुष्क खेती के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जल, इसको बना लिए, जल है, टाइपिंग मिस्टेक है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस
मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में कपास के साथ साथ गन्ना की भी खेती होती है। शुष्क खेती, देखिए ये तो हो गया। शुष्क खेती किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। तो काली मिट्टी के बारे में इतना समझ लिए। देखिए यह विशाल चट्टानों को टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है। इसका विस्तार देखने को मिलता है। देख लीजिए, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उत्तरी कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इसे कपासी मिट्टी ही बोलते हैं, समझ गए। इसे रेगुड़ मिट्टी ही बोलते हैं, इसे लावा मिट्टी ही बोलते हैं। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है और यह कपास और गन्ना उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये समझ लिए। देश के 15% भागों पर यह मिट्टी पाई जाती है। अब आगे समझ लेते हैं शुष्क खेती क्या होता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, जैसे राजस्थान और वृष्टि छाया प्रदेश, यहाँ वर्षा कम होती है, यहाँ खेती के लिए विशेष पद्धति अपनाई जाती है। तो जल बचत पर आधारित होती है यह खेती, यानी नालियाँ बनाकर, देखिएगा नालियाँ बनाकर सिंचाई किया जाता है और पौधों के जड़ तक वहाँ पानी पहुँचाया जाता है। मैंने आपको बता दिया था कि नागपुर जो विदर्भ क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा नहीं होता है, समझ गए। पश्चिमी ढाल के सहारे ही वहाँ पर वर्षा होता है। पूर्वी ढाल में, यानी पूर्वी ढाल की तरफ नहीं जा पाता है। पश्चिमी यानी कि आपका मालाबार तट से टकराती है, इसी ढाल पर वर्षा हो जाता है, लेकिन इस पर नहीं जा पाती, इसलिए विदर्भ क्षेत्र उसको बोलते हैं, यानी कि सूखा क्षेत्र बोलते हैं। अब समझ में आया, शुष्क खेती उसे बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए दो परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं, जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और दूसरी जहां अत्यधिक गर्मी पड़े, वहीं पर लैटेराइट मिट्टी होती है। उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में भारत में 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। जो दोनों परिस्थितियां हैं भारत में 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पे? तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, यानी पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल हो गया आपका ये उड़ीसा तट पर, यानी उड़ीसा तट पर हो गया ये, और शिलोंग पठार पर, यानी शिलोंग पठार जो है आपका जो गारो खासी जयंतिया तरफ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल हो गया उड़ीसा तट पर, और शिलोंग पठार पर यह परिस्थितियाँ पाई जाती है। उड़ीसा तट पर ज़्यादातर चक्रवाती वर्षा होती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। भारत में लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है केरल राज्य में है, समझिए केरल राज्य में, क्योंकि वर्षा होता है यहाँ पे, इतना वर्षा होता है कि नीचे वाला जो उसका ऊपर वाला जो है जितना खनिज होता है नीचे पहुँच जाता है, समझ गए। इसलिए वहाँ पे ये सब ज़्यादातर देखिएगा कि मसाला खेती हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, ये सब का खेती, चाय कॉफ़ी का खेती होता है यहाँ पे। देखिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है, क्योंकि पश्चिमी ढाल के सहारे इन दोनों राज्यों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती रहती है। साथ ही जो विषुवत रेखा का क्षेत्र होता है, यानी कि यहाँ पे जो विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। भारत में लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र जो कि सह्याद्री पर्वत, यानी कि पश्चिमी घाट देख लिए, तमिलनाडु के सेवराय की पहाड़ी, उड़ीसा तट, झारखंड की राजमहल की पहाड़ियाँ, असम, मेघालय यानी कि शिलोंग पठार पर यह पाई जाती है। कौन सा मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी। अब समझ गए, जहाँ जो वर्षा ज़्यादा होता है वहीं पर पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी भारत का चौथा सबसे बड़ा मिट्टी है, चौथा मिट्टी है ये। लैटेराइट मिट्टी का रंग ईंट जैसा होता है। ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, यानी कि ईंट जो बनता है इसी मिट्टी का ईंट बनता है। लैटेराइट मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, इन चारों तत्वों की कमी पाई जाती है। यानी वैसे तो सब में कमी पाई जाती है, लेकिन इनमें ज़्यादा पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड पाए जाते हैं। ये मेन चीज़ स्टार्ट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। लैटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड पाए जाते हैं। लोहे के ऑक्साइड के कारण ही लैटेराइट मिट्टी का रंग जो होता है लाल होता है, समझ के। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसमें सिलिका पदार्थ का निश्चलन हो गया, यानी कि निश्चलन सिलिका पदार्थ का, यानी कि जो ऊपर का जो सिलिका रहता है नीचे, यानी इतना वर्षा होता है कि नीचे चला जाता है, यानी कंकरीला की तरफ नीचे चला जाता है। इसलिए यहाँ खेती होने में, धान की खेती करने में बहुत मुश्किल होता है, समझ गए। अर्थात सिलिका पदार्थ वर्षा के पानी के साथ रिस कर मिट्टी के निचले क्षेत्रों में चला जाता है, यानी कि निचले क्षेत्रों में, मिट्टी के निचले क्षेत्रों में ये चला गया है। यह मिट्टी एक अनुपजाऊ मिट्टी है, इसमें कृषि नहीं हो सकती है, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत खाद छिड़काव होता है। इसमें चाय, कॉफ़ी, इलायची, समझ गया, इलायची के अलावा आपका हो गया मसाला, हो गया काजू इत्यादि, यह सब चीज़ उपजा ली जाती है। चाय की खेती के लिए अम्लीय मृदा अच्छी मानी जाती है। नीलगिरी के पहाड़ी के ढालों पर चाय की खेती होती है। मसालों का राज किसे बोलते हैं? तो केरल को बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलिका का निश्चलन हो गया है, यानी कि जो ऊपर वाला जो भाग होता है वो ओरिजिन, ये वाला
यहाँ पर सबसे नीचे वाला भाग में चला जाता है, इसीलिए यहाँ पे खेती गृहस्थी बहुत कम होता है। ज़्यादा देखिएगा चाय, कॉफ़ी, इलायची, मसाला, काजू सबका यहाँ पे होता है लेटेराइट मिट्टी में। समझ गए? तो मेन चीज़ ये फोकस कीजिएगा, लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की भरपूर मात्रा पाया जाता है। इसका निच्छालन हो गया है, लीचिंग प्रोसेस हो गया है इसका, इस मिट्टी का। समझ गए? और जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहीं पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा आपको। आगे देख लेते हैं अब देख लेते हैं पर्वतीय मिट्टी। चलिए, पर्वतीय मिट्टी हिमालय के साथ साथ पाई जाती है। पर्वत वाला क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी भारत में कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। आपको तो मैप ध्यान में है ये है, तो आपको देख लीजिएगा कि जैसे में पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाया। पर्वतीय मिट्टी जो है कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, यानी कि सब क्षेत्र में पाई जाती है, ऊपर वाले क्षेत्रों में। चलिए, यह मिट्टी अत्यधिक कठोर होती है। देखिए, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है, आपको मैं जो बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। यह मिट्टी अत्यधिक कठोर होती है, जिस कारण वनस्पतियों का यहाँ पे अभाव होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र यानी कि पर्वतीय क्षेत्र है। ज़्यादा देखिएगा बर्फीली जो होती है, बर्फ़ का एकदम बिछा हुआ है बर्फ़ वहाँ पे, तो जिस कारण वनस्पति का यहाँ पर अभाव होता है। यहाँ जंगल झाड़ियाँ होती है और अल्पाइन वृक्ष पाया जाता है। याद कर लीजिएगा, अल्पाइन वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। यह भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वतीय ढालों पर नाशपाती, सेब, चाय की खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ पे देखिएगा ढलानों पर वहाँ पे नाशपाती हो, सेब, जैसे हिमाचल प्रदेश में सेब का होता है, जम्मू कश्मीर में केसर का होता है। ये सब के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फल का वहाँ पे उगाया जाता है और फल का व्यापार भी किया जाता है। समझ गए? तो यहाँ पे अल्पाइन मिट्टी पाया जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्र समझ लिए, काफ़ी VVI है। चलिए, जैसे लद्दाख क्षेत्र में वहाँ पर भी होता है, यानी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। अल्पाइन वृक्ष होता है, जंगली झाड़ियाँ होता है। समझ गए? इसके ढाल पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती किया जाता है। और कहाँ कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में यह देखने को मिलता है। अब समझ में आया? चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, अब समझते हैं पीट या दलदली मिट्टी। दलदली मतलब कि ज़्यादा नमी की मात्रा हो। दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। वनस्पति जो टहनियाँ गिरती है उसका सड़ जाता है, तो वहाँ पर दलदली भूमि का विकास हो जाता है। दलदली मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदली मृदा का विस्तार जो है मुख्यतः केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। साथ में उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है। समझ गए? और ये जिसमें ज़्यादा जल पड़ जाता है और भी गीली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। जिसमें देखिए ज़्यादा वर्षा हो गई, जैसे मिट्टी यहाँ पे है, ठीक है, मिट्टी है और गीली मिट्टी है और ज़्यादा इसमें पानी पड़ गया, यानी कि जो समुद्र तटीय इलाका हो गया यहाँ पे, और भी यहाँ पे पानी आ गया, ये समुद्र का ज्वार आ गया, लहर आ गया और भी गीली बना देता है इसे। और गीली मिट्टी को पीट मिट्टी भी कहते हैं। गीली मिट्टी को पीट मिट्टी भी कहते हैं। पीट मिट्टी का निर्माण जो है वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। दलदली मिट्टी पीट मिट्टी से भी ज़्यादा गीली होता है दलदली मिट्टी, क्योंकि दलदल यानी कि पानी का ज़्यादा मात्रा होता है इसमें। दलदली मिट्टी पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तट, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला और उड़ीसा के तट, ये सभी जगह सर्वाधिक जो वर्षा वाले क्षेत्रों में यह पाया जाता है। भारत में दलदली मिट्टी में सर्वाधिक ह्यूमस जो है 45 से 50% होता है। समझ गए? ये याद कर लीजिए, 45 से 50% होता है दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा। अर्थात कार्बनिक जो पदार्थ है, समुद्र में जब ज्वार आता है, यानी कार्बनिक, समझ गए? कार्बनिक याद कर लीजिए, कार्बनिक की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होता है। समझ गए? समुद्र में जब ज्वार आता है तो जब नमी वाले जगह पे जो जल होता है और भी इसमें यानी कि चढ़ जाता है, यानी कि जब ज्वार आता है तो नमी वाले क्षेत्र में और जल चढ़ जाता है, जिससे और दलदली भूमि बना देता है। हर 24 घंटे में ज्वार आता है और भाटा आता है, तो 24 घंटे में ज्वार आने के चलते पूरा क्षेत्र यानी कि सुंदरवन से लेकर उड़ीसा तट तक दलदली मिट्टी का क्षेत्र हो गया है। तो मेन समझ लीजिए, इसमें थोड़ा टाइपिंग में एरर कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मेन चीज़ समझ लीजिए, दलदली मिट्टी आप समझ लीजिए, जिसमें इसका जो विस्तार है केरल हो गया, उत्तराखंड हो गया, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, इसमें सुंदरवन क्षेत्रों में, और अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण यह इस मिट्टी का विकास हुआ है। समझिए? इसमें ह्यूमस की मात्रा 45 से 50% के बीच में दलदली भूमि में होती है। तो मेन चीज़ें फोकस कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, अब आगे देख लेते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी या बलुई मिट्टी से बोलते हैं।
इस मिट्टी की मृदा में नमी की कमी होती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। गुजरात वाला क्षेत्र में देखिएगा, इसका विस्तार मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा में देखने को मिलता है मरुस्थलीय मिट्टी का या बलुई मिट्टी का। मरुस्थलीय मिट्टी जो भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, सरसों की खेती यहाँ पे की जाती है। इस मिट्टी में खजूर, नागफनी, बाबुल और कटीली जो झाड़ियाँ है, कटीली झाड़ियाँ यहाँ पे होता है। इतना ही इसका है मेन खासियत है, समझ गया। बलुई मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, ये गुजरात के क्षेत्र में ज़्यादातर पाया जाता है। अब देखते हैं लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी बोलते हैं इसे। मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, तो उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, उसे ही लवणीय मिट्टी बोलते हैं। लवणीय मृदा को रेह बोलते हैं, कल्हड़ बोलते हैं या ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कोई भी माध्यम पूछ लेगा, समझ गया। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। लवणीय मिट्टी है ये। इसमें लवणीय मिट्टी यानी लवणीय फसल उपजाई जा सकती है इस मिट्टी में, जैसे गन्ना हो गया, बरसीम हो गया इत्यादि हो गया। लवणीय और क्षारीय मृदा का निर्माण अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में हुआ है। यहाँ पर सिंचाई देखिए नहर के माध्यम से होता है, समझ गया। जैसे में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, उत्तरी राजस्थान में हुआ है। इसमें जो नहर वाले सिंचाई जो क्षेत्र होता है वहाँ पे लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा का निर्माण यहाँ पे हो गया है। क्योंकि जब नहर के माध्यम से पानी आती है तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो खेतों में जाके बिछ जाती है, और वही धूप होता है तो पानी की मात्रा उड़ जाता है और नमक उस पर खेतों में बिछी रह जाती है। यही लवणीय मिट्टी होती है ये। इतना आपका 8 प्रकार की मिट्टी हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए ये देख लिए। चलिए देखिए नोट में देख लीजिए, अम्लीय मिट्टी यह खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। अम्लीयता को कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? चूने का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। और क्षारीय मिट्टी देख लीजिए, यह भी मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो बेसिक है तो उसको ज़्यादा हो गया तो उसमें जिप्सम मिला दीजिए, और अम्लीय ज़्यादा है तो उसमें चूना मिला लीजिए, आपका खेत क्लियर हो जाएगा और खेती वहाँ पे किया जा सकता है। उसको क्षारीयता को मिटाने के लिए, अम्लियों को मिटाने के लिए। देखिए फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए। ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 6 से लेकर 7.5 के बीच में होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं मेन चीज़। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट समझ लेते हैं। मिट्टी तो 8 प्रकार का देख लिए। अब देखते हैं भारत नाइट्रोजन जो उर्वरक है उस पर आत्मनिर्भर है, समझ गए। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। फॉस्फेट उर्वरक की प्राप्ति जानवरों के हड्डी से होती है। फॉस्फेट जो प्राप्त होता है इसकी पूर्ति के लिए सुपर फॉस्फेट का छिड़काव किया जाता है। बीज बोते समय फॉस्फेट की अधिक आवश्यकता होती है, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए फसल जब उगता है फसल जब उसमें तो NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम इसका अनुपात पूछेगा एग्जाम में, तो 4:2:1 होता है। और बीज रोपण समय NPK का मान कितना होता है? तो 1:2:1, 1:2:1। ये भी याद कर लीजिएगा, 421 121, 421 121। यही मेन चीज़ फोकस कीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। भारत की सभी मृदा में NP और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी में किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पे है? किस राज्य में? तो राजस्थान राज्य में है। सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र कहाँ पे है? तो राजस्थान राज्य में है। सर्वाधिक लवणीय मृदा पूछेगा तो गुजरात के कच्छ के रण में है ये। सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, क्योंकि सिंचाई के माध्यम से होता है और खेत में बिछ जाता है क्षारीय मृदा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी का जो विभाजन किया गया उसमें काली मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? चेरनोजम बोलते हैं, चेरनोजम बोलते हैं। चेरनोजम मिट्टी मुख्य रूप से काला सागर के उत्तर में यूक्रेन और ग्रेट लैक्स बोलते हैं, USA और कनाडा के पश्चिम अमेरिका में पाया जाता है। ग्रेट लैक्स बोलते हैं उसे। चलिए ऑनलाइन क्वेश्चन देखिए जो पूछा जा चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। पुरानी में हर सुकार होता है। चलिए भारत में पुरानी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर बोलते हैं। और खादर किसे बोलते हैं? नवीन मिट्टी को बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है सबसे अधिक? जलोढ़ है, ये भी समझ लिए हैं। गंगा के मैदान की सबसे पुरानी मृदा को क्या कहते हैं? तो बांगर बोलते हैं पुरानी मृदा को।
सब पूछा जा चुका है। देखिए आपका एसएससी यूपी पीएससी में पूछा जा चुका है, किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को कहते हैं। कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक होती है? तो रेगुड़ मिट्टी यानी काली मिट्टी में होती है। विशाल चट्टानों को टूटने फूटने से होता है, ये भी समझ लिए हैं। किस प्रकार की मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मृदा में। तमिलनाडु भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मृदा पाई जाती है। चलिए, सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो मरुस्थलीय होती है। मालाबार तटीय क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। मैंने आपको बता दिया है। धान की सर्वाधिक खेती किस मिट्टी पर की जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। एसएससी में पूछा जा चुका है ये। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो वन रोपण करके, यानी मृदा जो खराब हो जाता है तो उसको अपरदन यानी कि मिट्टी का जो मात्रा खत्म होते जा रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? तो वन रोप दीजिएगा, यानी पेड़ रोप दीजिएगा तो मिट्टी को जकड़ कर रखेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 8 प्रकार की पाई जाती है। रेगुड़ या काली मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र क्षेत्र में है। किस प्रकार के अपरदन के कारण, अपरदन कर लीजिएगा, अपरदन के कारण चंबल में खड्ड का यानी कि बीहड़ का निर्माण हो गया है? तो अवनालिका अपरदन के कारण। भारत की सबसे अधिक विस्तारित लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। मिट्टी का रंग पीला किसके कारण होता है? तो मैग्नीशियम की अधिकता के कारण होता है, पीला रंग होता है। ठीक है। और लाल होता है लोहे की ऑक्साइड के कारण। किस क्षेत्र में सर्वाधिक मृदा अपरदन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? तो शिवालिक पहाड़ियों के नीचे वाले क्षेत्र में। अम्लीय है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? चूना डाल दीजिएगा। ठीक है। भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। सतलज से लेकर ब्रह्मपुत्र तक देखिएगा जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि नदी द्वारा बिछा दिया जाता है मिट्टी को। प्रायद्वीपीय भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो काली मिट्टी। जैव पदार्थों से भरपूर मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। चाय के बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी अम्लीय मिट्टी कौन सी है? तो लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, अम्लीय मिट्टी चाहिए उसके लिए। समान रूप से उगने वाली फसलों के लिए मृदा का पीएच मान कितना है? तो 6 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए। निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी है? तो लेटेराइट मिट्टी है, क्योंकि उसका सिलिका जो है नीचे पहुंच गया है, खनिज जो है नीचे पहुंच जा चुका है, इसलिए यहाँ पे खेती नहीं होता है। खेती होता है तो आप देखिएगा मसाला का हो गया, काजू हो गया, छहोड़ा हो गया, ये सब का, इलायची सब का होता है यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। और भी क्वेश्चन है वन लाइनर वाला। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? 8 प्रकार की। ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समझ गए। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, लगभग कितना है? तो 600 मीटर नीचे है ये तो नया क्वेश्चन कुछ देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग है, यानी कि जो महत्वपूर्ण जो 4 प्रकार की मिट्टी है, समझ गए। ICAR ने 8 प्रकार के बांटा है, लेकिन 4 प्रकार की मुख्यतः खेती है, कृषि जो मिट्टी है वहाँ पर खेती किया जाता है। गंगा के मैदानी के पुरानी कछारी मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो बांगर बोलते हैं, और नई को खादर बोलते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम और उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी 43% भागों पाया जाता है। काली मिट्टी के संबंध में क्या सही है? तो काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, यही काली मिट्टी की खासियत है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों को सही अवरोही क्रम में सजाइए। तो जलोढ़ हो गया, लाल हो गया, काली हो गया, लेटेराइट हो गया, समझ गया। तो जलोढ़ मिट्टी के 43% पर होता है। लाल कितना पर होता है? बताइए कितना पर होता है? लाल 18 पर होता है। काली कितना पर? 15 पर होता है। लेटेराइट मिट्टी चौथा क्रम का होता है। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता हुआ है। देखिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण है जलवायु, संरचना और उच्चावच की विविधता। रेगुड़ जो मृदा है कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। किसके लिए? तो कपास के लिए। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। चलिए, भारत की मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर है। कौन से है? तो काली मिट्टी में। जलोढ़ जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर बोलते हैं। भारत की मृदाओं में कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? तो पूछे रेगुड़ मृदा, यानी कि इसे बोलते हैं काली मिट्टी ही बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है, तो बांगर बोलते हैं।
किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में। भारत में काली कपासी मृदा को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ बोलते हैं। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी हुई है? कैसी बनी हुई है बताइए उत्तरी मैदान का? तो तलोचन से बनी हुई है। किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि जुताई स्वतः होती है? देखिए काली मिट्टी होता है, स्वतः बन जाती है और सूखने में दरारें पड़ जाती है काली मिट्टी में। चलिए आगे देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या बोलते हैं? दोमट मिट्टी बोलते हैं। यानी कि चीका मतलब कि हल्का बालू की मात्रा हो जाता है तो उसमें जो बालू का कण हो जाता है वही होता है चीका होता है, दोमट बोलते हैं ये। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टिसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो काली मिट्टी, यानी कि दक्कन ट्रैप से जो क्षेत्र है वहीं पर बनी हुई ज्वालामुखी के उद्गार से। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली हो जाती है और दही की तरह लिपटिपा भी हो जाती है? लेटेराइट मिट्टी है ये। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है? यानी कि 60% जो मिट्टी है मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। समझ गया? देखिए कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है ये। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली मिट्टी का। लाल मिट्टी के संबंध में क्या सही है? देखिए लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल हो गया है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। यह अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो वन रोपण करके। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार पाया जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ऐसा पढ़ चुके हैं पीछे। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी है। समझ गए? तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो लाल मिट्टी का है। और समझ में आया कितना क्वेश्चन बना हुआ है ये। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में, यानी इसी को काली मिट्टी बोलते हैं। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है तो मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है और साथ में आपको शिलांग की पठार की तरह पाई जाती है। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी में, मैंने आपको बता दिया है। ये सब देखिए कितना क्वेश्चन बना हुआ है ये। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? तो मखराला मिट्टी है। अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल में खड्ड बने हुए थे? अवनालिका गली के कारण। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा कौन सी है? तो लाल और पीली मृदा है, क्षेत्रीय मृदा है प्रायद्वीपीय भारत में। यानी कि लाल में जब पानी पड़ती है तो वो सूख लेती है तो वही मृदा हो जाती है पीली। भारत में कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है? लेटेराइट मृदा, यानी कि उसका जो खनिज है नीचे पहुंच जा रहा है, इसलिए वहाँ पर खेती करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में। चलिए कुछ और क्वेश्चन है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में देख लिए हैं। चलिए महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो मृदा है काली मिट्टी है। किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो ऊसर भूमि में। राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान में है। इतना आपका क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, समझ गए? तो कि देखिए इतना पढ़ लीजिएगा, 8 प्रकार की मिट्टी है ना, उस का सब क्वेश्चन इसमें डाला गया है। अब देखिए ये मिट्टी सबका नाम लिख लीजिएगा क्योंकि मैं जो आपको बताया हूँ सबके सब खुद से बनाइएगा ये। अब देखिए ये सब आपके लिए है, प्रिंट आउट कर लीजिएगा, इसमें खुद से बनाइएगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन कैसे बना हुआ है वो तो ऑनलाइन था, और ऑब्जेक्टिव देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। तो देखिए पहले जलोढ़ हो गया, लाल हो गया, काली हो गया, लेटेराइट हो गया। जलोढ़ कितना परसेंट पर? 43% पर। लाल कितना है? 18 पर। काली कितना है? 15 पर। और लेटेराइट सबसे कम है यानी चौथा पर है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो काली मिट्टी का। दक्कन ट्रैप क्षेत्र में पाया जाता है, इसको बोलते हैं रेगुड़ मिट्टी ही बोलते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो बताइए। जलोढ़ मिट्टी 43% पर। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो काली मिट्टी। चलिए ये सब टिक लग गया है PDF बनाने के क्रम में, आप समझ लीजिए। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या बोलते हैं? दोमट मिट्टी बोलते हैं।
ये सब पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। देखिए सबका सब क्वेश्चन मिल रहा है। देखिए काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि काली में पानी पड़ जाता है तो चिपचिपा हो जाता है और वहाँ पे खेती होता है। ये इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? क्षेत्रीय विस्तार यानी कि क्षेत्र जो 4 प्रकार की मिट्टी है ना, यहाँ पे चारों मिट्टी है भारत के करीब करीब राज्यों में पाया जाता है। समझ गए कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको बता दिया है। जैसे में पर्वत के क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी हो गया, आपका लेटेराइट मिट्टी हो गया जहाँ पे पाया, जैसे में मालावा तट पर हो गया, समझ गए। लाल मिट्टी हो गया, तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि मैंने आपको बता दिया है सबके सब। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में पाया जाता है और तटीय मैदान में पाया जाता है। तो 4 प्रकार की जो मिट्टी है काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा से के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ था? रेगुड़ मिट्टी यानी कि काली मिट्टी। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी हो गया, ये पर चाय की खेती इसमें होता है। ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम जो मिट्टी है कौन सी है? तो काली मिट्टी है। ये काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इन सभी में पाया जाता है। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। देखिए सब क्वेश्चन बना हुआ है ये। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी हो गया। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है, प्रभावित है? तो 60%। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर है, यानी कार्बनिक पदार्थों से भरपूर है? तो काली मिट्टी है ये। इसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। कुछ और क्वेश्चन है, लास्ट वाला देखिए। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी हो गया। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो वन रोपण करके रोपा जा सकता है। रेगुड़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र राज्य में, यानी किसी को बोलते हैं काली मिट्टी, बोलते हैं काली मिट्टी। निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हुए? तो अवनालिका गली से। आपका क्वेश्चन ये खत्म हो चुका है और मिट्टी का चैप्टर पूरी तरह आपका कंप्लीट हो गया। इसको बार बार रिवीजन कीजिए, इसी से कोई भी एग्जाम दीजिएगा इसी से क्वेश्चन पूछेगा, कहीं से बाहरी नहीं पूछेगा। सब मिट्टी के बारे में पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए। और वर्ल्ड में 11 प्रकार की मिट्टी बांटा गया है, समझ गए। और ये मैप आपको ध्यान में रहना चाहिए। आपका मिट्टी चैप्टर क्लियर हो गया। चलिए ओके।